एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री जो कि क्लास 9 का लेके आए हैं, जिसमें हम लोग परमाणु संरचना के जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। इससे पहले वीडियो में परमाणु संरचना के जितना भी थ्योरी था एस के झा सर जी का बुक, उसको हम बता चुके हैं। यदि जो भी नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो कॉम्बो जो है बुक है 6300 बुक किरण पब्लिकेशन का, उसी का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है परमाणु संरचना क्लास 9 का लेके आए हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर समझिएगा। कहता है पहला क्वेश्चन कि परमाणु का मूल कण नहीं है। जानते हैं परमाणु का मूल कण इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, लेकिन परमाणु का मौलिक कण जो है कौन नहीं है? याद रखना आप लोग को, अल्फा कण नहीं है। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाएगा अल्फा का। ठीक है, अगला कहता है यहाँ पर देखिए परमाणु के मौलिक कण याद रखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, याद रखना है। अब आगे देखिए कहता है थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक क्या है? यहाँ पर देखिए थॉमसन ने जो बताया था परमाणु के बारे में, कहता है क्या है? तो यहाँ पर ऋण आवेशित गोला है या धन आवेशित या उदासीन गोला है। याद रखना आप लोग को कि थॉमसन के अनुसार परमाणु मॉडल अनुसार परमाणु एक क्या है? धन आवेशित गोला है। कौन सा गोला है? धन आवेशित, याद रखना है। ठीक है, अगला कहता है अल्फा कण डैश कण है। यहाँ पर कहता है अल्फा कण जो है कौन सा कण है? याद रखना है, कहता है एक आवेशित या द्विआवेशित या त्रिआवेशित। याद रखना आप लोग को कि जो है या शून्य आवेशित। यहाँ पर द्विआवेशित है, अल्फा कण पूछेगा कौन सा आवेशित है? द्विआवेशित कण है। ठीक है, इसको समझ जाएंगे। अब अगला देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार के मार्ग में चक्कर लगाता है? जानते हैं आयताकार नहीं लगाएगा, वर्गाकार नहीं लगाएगा, एक रेखीय या वर्तुलाकार। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को कि यहाँ पर जो है कैसा चक्कर लगाता है? वर्तुलाकार, यानी कि चारों ओर वृत्त में घूमते रहता है। अगला कहता है परमाणु में सभी कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? याद रखना है परमाणु में जो है सभी कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग होती है, एक समान नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। यहाँ पर याद रखना है आप लोग को क्या होता है? अलग अलग। परमाणु में सभी की ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग कक्षा में, याद रखना है। अगला कहता है एल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहला होता है के, कक्षा का नाम के एल, इसके बाद एम, इसके बाद फिर एन होता है। तो यहाँ पर इसमें 2 हो गया, फिर यहाँ पर इसमें कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो है पहला में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कहता है कि 2 के बाद कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इसके बाद कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18, इसके बाद फिर यहाँ पर 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर याद रखना है एल में कहता है, एल में कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 8 हो जाएगा, यानी कि छठा का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखना है। अगला कहता है इनमें से कौन कक्ष केंद्रक के सबसे नज़दीक है? याद रखना है पहला जो होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, यहाँ पर परमाणु के पहला कक्षा जो हुआ इस तरह का, इसको कहते हैं के। पहला क्या हुआ? के, यानी कि सबसे नज़दीक में जो है, याद रखना आप लोग को कौन सा कक्षा है? के। पहला का कौन सा है? नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होता है उसमें पहला कक्षा का नाम क्या है? के है, याद रखना। अगला कहता है निम्नलिखित इनमें से कौन कक्ष केंद्रक के सबसे दूर है? याद रखना है पहला हुआ के, इसके बाद एल, इसके बाद एम, इसके बाद एन। याद रखना है कि दूर में जो है सबसे कौन है? एन ही है। कौन है? एन, याद रखना है। ठीक है, अगला कहता है एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? यानी कि एम जो कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या एम कक्षा में जो है बताएं। यहाँ पर पहला में 2, इसके बाद 8, इसके बाद 18। तो यहाँ पर जो है के एल एम, एम में अधिकतम कितना बताएं? 18 होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है 2 8 1 किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? जानते हैं कि 2 8 जो है यहाँ पर सोडियम जो होता है, सोडियम ऐसा तत्व है जो कि जिसकी की बाह्यतम कक्षा में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 8 1 होता है, यानी कि इसका परमाणु भार संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या जो है 11 होता है, इसलिए 2 8 1 लिखते हैं। वही कहता है किसको दर्शाएगा? सोडियम को, याद रखना है। अगला 10 नंबर के बाद जो है अब 11 नंबर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, सारा को कंप्लीट कर देंगे अच्छे से। कहता है एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एल्युमिनियम जो है कितना नंबर में? ए एल हुआ,
एल्युमिनियम, इसका नंबर हुआ 13। कितना नंबर? 13। तो पहला कक्षा में 2, इसके बाद दूसरा में 8, इसके बाद फिर अगला कितना हो गया 10 और यहाँ 3। इस तरह से जो है पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, इसके बाद तीसरा में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इस तरह से ऑप्शन? चौथा नंबर। 11 का कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर, याद रखना है। अगला 11 का 4 नंबर। अगला कहता है क्वेश्चन, क्लोरीन तत्व के m कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लोरीन जो तत्व है कहता है उसमें m कक्षा में, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन अभी बताए थे, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 17। इस तरह से इसका क्या लिखेंगे? 2, 8 और कितना बचा? 7। इस तरह से जो है यहाँ पर बता दिए 2, 8, 7। कहता है m कक्षा, पहला कक्षा हुआ k, फिर l, इसके बाद m। यहाँ पर जो है याद रखना है k, l, m। m कक्षा में कितना हो जाएगा? यहाँ पर याद रख सकते हैं आप लोग, कितना हो जाएगा? यहाँ पर m कक्षा में 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर m कक्षा में टोटल कितना है? 7। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7, याद रखना है। अगला कहता है कैल्शियम तत्व के सबसे बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? यानी कि कैल्शियम जो है इसका संकेत क्या होता है? Ca। 20 नंबर में होता है। पहला में 2, इसके बाद फिर 8, फिर 8 हो जाएगा, कितना हो गया? और यहाँ पर लास्ट में 2। इस तरह से जो है यानी कि क्या याद रखना है आप लोग को? पहला कक्षा में 2 होगा, इसके बाद फिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर कैल्शियम में याद रखना है 2, 8, 8, फिर क्या होता है 2। इस तरह से जो है 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, यानी कि 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पर जो है 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर? 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? अक्रिय गैस जो है उसके बाहरी कक्षा में जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। सभी तत्व सभी जितना भी है परमाणु या वो सब क्या होता है? अस्थायी होना चाहता है। अस्थायी होने के लिए अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, याद रखना है। अगला कहता है पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? पोटेशियम कितना होता है? यहाँ पर इसका संकेत क्या होता है? K। यहाँ पर कितना नंबर में हुआ? यहाँ पर 19 नंबर में। कितना नंबर? 19। पहला में हो गया 2, इसके बाद फिर 8, ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरह से कहता है इलेक्ट्रॉन की पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, 8, 19 नंबर हुआ ना। तो यहाँ पर कितना हो गया? 10, फिर यहाँ पर 8 ले लीजिए। इस तरह से 8, 8, 16, 2, 18 और यहाँ पर 22वीं कक्षा में कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर याद रखना है कि आप लोग को कि जो कि 22वीं कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? यहाँ पर इस तरह से 1। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा 1। अगला कहता है सोडियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम जो तत्व है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सोडियम में बताए थे 1। सोडियम में कितना? 1 होता है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला कहता है कार्बन 14 का समस्थानिक नहीं है। यहाँ पर जो है कार्बन 14 जो है उसका कहता है समस्थानिक कौन सा नहीं है? यहाँ पर जो है कार्बन की संख्या 6 होता है। इसका परमाणु भार 13 ले सकते हैं, कभी 14 ले सकते हैं, लेकिन 11 जो है कभी नहीं ले सकते हैं, याद रखना है आप लोग को। यहाँ पर जो है समस्थानिक जो नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा? C11 याद रखना है, ठीक है। अब अगला कहता है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के जो है समस्थानिक में पूछेगा क्या होता है? तो याद रखना है न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। क्या होता है? न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होता है। यहाँ पर 18 नंबर जो है बता दिए। अब अगला नंबर देखिए क्या कहता है, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है? कैंसर के इलाज में जो है याद रखना आप लोग को कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया था। कोबाल्ट यानी कोबाल्ट का संकेत क्या होता है? यहाँ पर Ca, ठीक है, CO याद रखना है कोबाल्ट, ठीक है। इस तरह से जो है CO का यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। कैंसर के लिए कोबाल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कोबाल्ट, ठीक है। अगला कहता है किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है? याद रखना नाभिकीय रिएक्टर जो है उसमें जो है उसका उपयोग होता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 2235। आगे देखिए देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण को सही प्रदर्शित करता है? यानी कि मैग्नीशियम में कहता है कौन सा तत्व जो है उसको सही प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए दिया होगा मैग्नीशियम के बारे में आगे ऊपर में। तो मैग्नीशियम के बारे में कहता है तो याद रखना है 2, 8 और 2। यहाँ पर जो है 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2,
2, 8 और 2, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगला कहता है एक तत्व X में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, इलेक्ट्रॉन संख्या 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन करता है। यहाँ पर X, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है 16, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगा, पहला जो है 31 में 15 जाएगा तो कितना निकलेगा 16, इस तरह से जो है क्या है 16 निकलता है किसी भी सॉरी यहाँ पर 16 हो जाएगा इस तरह से, 15 और 31। अगला 22 के बाद 33 कहता है परमाणु के डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। यहाँ पर जो है सफलतापूर्वक क्या समझाया था आप लोग को याद होगा, तो यहाँ पर जो है 1, 2 और कितना ऑप्शन है 4, 1, 2 और 4, 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, इसके बाद 2 स्थिर अनुपात का नियम दिया, इसके बाद फिर क्या होता है गणित अनुपात का नियम देता है। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर, कौन सा हो जाएगा चौथा नंबर यहाँ पर आप लोग को बता दिए हैं। एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से क्या कहता है, एक तत्व के लिए जो है कौन सा विकल्प सही है। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यहाँ परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संरचना प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं द्रव्यमान संरचना। ठीक है, यहाँ पर समझते नहीं है। आगे यहाँ पर देखिए परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कितना नंबर ऑप्शन है 24 नंबर, 24 नंबर जो है आप लोग का आंसर कौन सा आ जाएगा। यहाँ पर जो है याद रखना है परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपका जो है ये कितना नंबर ऑप्शन है यहाँ पर 24 नंबर, 24 नंबर जो है याद रखना है चौथा नंबर यहाँ पर जो है हो जाएगा दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा याद रखना है। ठीक है, इस तरह से जो है इसमें टोटल जो है 24, इसके बाद 25, ये गो लास्ट है। थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। थॉमसन ने जो बोला था उसको कहता है कि कौन सा कथन सत्य है, याद रखना है आप लोग को। थॉमसन के बारे में देखिए क्या कहते हैं कि थॉमसन क्या कहते हैं कि यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से मना लिए। अगला कहता है इस तरह से यही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।